आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने कि रेलवे में रिटन पास कर लिया है, फिजिकल उनका हो गया है और उनको अब फ्यूचर में मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको कि आँखों में प्रॉब्लम है, यानी कि जो चश्मा लगाते हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो जितने भी मेरे भाई चश्मे वाले हैं वही इस वीडियो को देखें, बाकी के काम का ये वीडियो नहीं होगा। इस वीडियो में जितनी भी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो सभी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। मैं साथ ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मेरे साथ में जो ऐसे साथी थे जिनको कि चश्मा लगा हुआ था या नहीं भी लगा हुआ था और बाद में उन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, वो भी मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जिन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर वो शर्तें आपको बता देता हूँ जो कि रेलवे डिमांड करता है, किस किस कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स हैं और किस आधार पर आपको ध्यान रखना है। देखो ज़रा, सबसे पहले आरआरबी मेडिकल टेस्ट के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो किस किस आधार पर कैसे कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा ज़रा, जो A2 स्टैंडर्ड है यहाँ पे A2, इसमें कहा गया है फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट। साइड में भी दिखाई देगा आपको अपनी स्क्रीन पे। तो फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल एस्पेक्ट में, ठीक है। फिजिकल तो आपका पहले हो चुका होगा, वो फिजिकली फिट होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड्स, अब बात आती है विजुअल स्टैंडर्ड्स की। इसमें डिस्टेंस विजन 6/9 6/9, दोनों आँखों का 6/9 6/9 होना चाहिए। विदाउट स्पेक, यानी कि बिना चश्मे के, विदाउट स्पेक, ध्यान देना, बिना चश्मे के, A2 कैटेगरी में। फिर जो नियर विजन है, पास का जो विजन है 6.6, यानी कि 6/10 इसे मान सकते हैं। विदाउट ग्लासेस, ध्यान देना, विदाउट ग्लासेस। साथ में लिखा हुआ है मस्ट पास द टेस्ट ऑफ कलर्ड विजन, बाइनोकुलर विजन, मैसोपिक विजन एंड नाइट विजन। तो ये A2 स्टैंडर्ड बिना चश्मे के है, ध्यान रखना, बिना चश्मे के। इसमें आपका कलर्ड विजन, बाइनोकुलर विजन, मैसोपिक विजन और नाइट विजन भी आपके क्लियर होने चाहिए। अब उन स्टैंडर्ड पे चलेंगे धीरे धीरे जिनमें चश्मे को अलाउ किया जाता है। देखिएगा, A3 स्टैंडर्ड क्या कहता है, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल एस्पेक्ट में। विजुअल स्टैंडर्ड क्या है, डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट स्पेक, बिना चश्मे के दोनों आंखों का जो विजन है वो 6/9 होना चाहिए। आगे देखते हैं, नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, ध्यान देना, विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि A3 में चश्मा अलाउ हो जाता है। और नियर विजन में क्या कहा गया, नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के या चश्मे के साथ 0.6 होना चाहिए आपका नियर विजन। मस्ट पास द टेस्ट ऑफ कलर्ड विजन, बाइनोकुलर विजन, मैसोपिक विजन, नाइट विजन। तो A3 में आपको ध्यान रखना है कि चश्मा अलाउ करते हैं, लेकिन क्या क्या ध्यान रखना है, नियर विजन में, ठीक है। नियर विजन में ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है लेंस पावर नॉट मोर देन 2D। तो A3 स्टैंडर्ड में जो चश्मे के लेंस की पावर है वो 2D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये 2D 4D आपको कैसे पता लगेगा, वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा। तो धैर्य रखते हुए वीडियो को शांति से देखिए। 10-15 मिनट का अगर वीडियो हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, लाइफ चेंज कर देगा आपकी ये वीडियो, सही बता रहा हूँ, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा अगर आप इसे मेडिकल से पहले देख के चले गए हैं तो। देखो, आगे बढ़ता हूँ मैं B1 पे। B1 स्टैंडर्ड में क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, फिजिकली फिट होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड, देखो, डिस्टेंस विजन, ये लॉन्ग डिस्टेंस विजन होता है दूर का, 6/9 6/12,
दोनों आंखों के लिए दिया हुआ है, एक में 6/9 होना चाहिए, एक में 6/12, विद और विदाउट स्पेक। तो देखो जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला विजन है 6/9, 6/12, क्या कह रहा है, विदाउट स्पेक, सॉरी विद और विदाउट स्पेक। विद और विदाउट मतलब ये चश्मे के साथ और चश्मे के बिना, चश्मे के साथ भी विद और विदाउट, या तो चश्मे के साथ हो या चश्मे के बिना हो, ठीक है। लेंस पावर शुड नॉट बी मोर देन 4D। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके आंखों के लेंस हैं, चश्मे में जो लेंस प्रयोग किए गए हैं वो 4D से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 4 डायप्टर से ज़्यादा उनकी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आगे लिखा हुआ है नियर विजन 0.6 विद और विदाउट। ध्यान देना, विद और विदाउट, विद और विदाउट का मतलब ये है कि बिना चश्मे के या चश्मे के साथ, बिना चश्मे के या चश्मे के साथ, ठीक है। और साथ में क्या क्या बातें बताई गई हैं, लिखा हुआ है कि 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस वाइल रीडिंग, पढ़ते समय, डूइंग सम क्लोज वर्क, कोई क्लोज वर्क करते समय मतलब पास का कोई काम है नज़दीक का वो करते समय, और मस्ट क्लियर द टेस्ट ऑफ कलर्ड विजन, बाइनोकुलर विजन, मैसोपिक विजन, नाइट विजन। देखो ये 3-4 चीज़ें जो लास्ट की हैं, कलर्ड विजन, लास्ट में बाइनोकुलर विजन, मैसोपिक विजन और नाइट विजन, ये तो क्लियर होने ही चाहिए आपके, ठीक है, ये क्लियर होने ही चाहिए, खास करके कलर विजन, ठीक है। आगे लिखा हुआ B2 में फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड्स में क्या है, डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12, विद और विदाउट। देखो विद और विदाउट, चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। लेंस की पावर 4D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन 0.6 विद और विदाउट, ध्यान देना विद और विदाउट, चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, ठीक। रीडिंग, डूइंग सम क्लोज वर्क एंड मस्ट क्लियर, एक मिनट जरा, मस्ट क्लियर द टेस्ट ऑफ बाइनोकुलर विजन। तो इसमें B2 में ध्यान देना, बाइनोकुलर विजन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पास होना चाहिए मतलब। इसमें कलर विजन की कोई बात नहीं कही गई यहाँ पे, ठीक है। मैसोपिक विजन की कोई बात नहीं कही गई, नाइट विजन की कोई बात यहाँ पे नहीं कही गई, इसका मतलब वो यहाँ पे चल सकते हैं। C1 में आ जाइए आप। C1 में फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टेंस 6/12, 6/18, विद और विदाउट। ध्यान देना विद और विदाउट, यानी कि C1 में भी चश्मे वाला व्यक्ति चल जाएगा अगर उसके लेंस की क्षमता के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। देखो ध्यान देना, क्षमता के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा, वो मैं बाद में ही दूंगा, अभी मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ। नियर विजन क्या है, 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस वाइल रीडिंग और डूइंग सम क्लोज वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कलर्ड विजन और मैसोपिक विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन की कोई ऐसी बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर वो चल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनके बिना भी आपका काम चल जाएगा। C2 में क्या कहा गया, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड में डिस्टेंस विजन 6/12 और नील, 6/12 है या नील भी चलेगा, विद और विदाउट ग्लासेस, चश्मे के साथ भी आपको यहाँ पे मान्य होगा। नियर विजन में 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस वही है, और इसमें भी कोई कलर विजन, कोई नाइट विजन, मैसोपिक विजन, बाइनोकुलर विजन की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई। इसका मतलब अगर इनमें से कोई सा विजन आपको है तो आप यहाँ पे मान्य हो जाएंगे। तो अब मैं आपको अपनी जो पर्सनल अनुभव है उसके बारे में आपसे जिक्र करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले जिनको भी चश्मे की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, उन्हें करना क्या है, वहाँ पर जाने से पहले आपको अपनी आंखें टेस्ट जरूर करा लेनी है एक बार। और टेस्ट ऐसे नहीं कराने की ऐसे आपने हवा में टेस्ट करा ली या ओवर कॉन्फिडेंस में आप वहाँ पे चले जाएं। बहुत सारे साथी मेरे साथ ऐसे हुए जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ था, लेकिन अचानक से उन्हें जब वहाँ पे मेडिकल फेस किया उन्होंने, तब उन्हें पता लग रहा है कि यार हमारी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं और हमें चश्मा बनवाना है। डॉक्टर ने जिन्होंने चेकअप किया उन्होंने कहा कि भाई चश्मा बनवा के लेके आ जाओ, वरना एक्सेप्ट आपको नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी आँखों को अच्छे से टेस्ट करा के जाना है, और जहाँ पे आप टेस्ट कराओगे वहाँ पे वो पर्चा बनवाना है जिस पे वो आपकी लेफ़्ट और राइट दोनों आँखों के
पावर लिख के देगा, यानी कि आपकी दोनों आंखों में कौन कौन सी पावर का लेंस यूज़ होगा चश्मा बनवाने में, तो वो पावर आपको लिखवा के ले जानी है। ठीक है, और कलर विज़न का टेस्ट भी आपको साथ ही साथ करा लेना है। ध्यान रहे, कलर विज़न का टेस्ट भी आपको साथ ही साथ करा लेना है। और अगर पॉसिबल है तो आँखों से जुड़े हुए बाइनोकुलर टेस्ट, मेसोपिक टेस्ट और नाइट विज़न, ये सारे टेस्ट अगर पॉसिबल हैं तो आप ये पहले ही करा सकते हैं। इसके बारे में आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना कि सर ये टेस्ट हमारे मांगे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से टेस्ट मैं यहाँ पे करा सकता हूँ या कौन कौन से टेस्ट आप मेरे कर सकते हैं। तो अगर उनमें से कोई सा भी टेस्ट पॉसिबल है तो आप ज़रूर करा लें। कंफर्म अगर आप करके जाओगे ना तो आप निश्चिंत ही क्लियर करके आओगे, निश्चिंत ही। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, चश्मा हो या ना हो, आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको ये सारे टेस्ट पहले ही करा लेने हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मैंने समझाया, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। और देखो मेरे भी चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो दिक्कत तो मुझे भी आई होगी, बिल्कुल आई थी। तो वही, क्योंकि वीडियोस में जो मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं और मुझे ज़रूरत भी थी कि भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि चश्मे वाले भाई सारे भागे फिर रहे थे वहाँ पे जितने भी थे। हालांकि मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, ज़्यादा वीक मेरी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही टेस्ट करा के ले गया था। तो जो टेस्ट आप करा के लेके जाओगे तो उसी चश्मे के साथ फिर आपका क्या होगा, वहाँ पे चश्मा लगा के आपकी आंखें फिर से वहाँ पे मेडिकल ले जाएगा, आपका दोबारा से आपका चेकअप होगा। तो इसलिए नया चश्मा आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट। और जो पर्चा है वो पर्चा आपका वहाँ पे रिपोर्ट में लगेगा, जो रिपोर्ट आपकी आगे जाएगी, जिस आधार पर आपको पास किया जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट जो होती है वो 2, 3, 4 डॉक्टरों के हाथ में को निकल के जाती है। आँखों के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं वहाँ पे, ठीक है, विभाग बटे हुए होते हैं। आँखों का चेकअप कोई और करेगा, ठीक, दूसरे तरह के चेकअप कोई और करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चश्मे वाले भाइयों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों का बंदोबस्त पहले करते हुए ही आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इससे आपको हिम्मत, मोटिवेशन और नॉलेज मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा साहस बढ़ाइए, ताकि मैं ऐसे ही टाइम निकाल करके आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बनाता रहूं। अपने सभी साथियों को इस चैनल के बारे में बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए।